नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं भारतीय संविधान के यहां पर क्वेश्चंस लेकर आ चुका हूं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाला है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करती हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा उपयोगी रहेगी। और मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन ऐसे सेट किए हैं कि जो कि आपके एग्जाम में आने के 100% चांस यहाँ पर रहने वाला है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे इस चैनल पर पड़ी किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए या फिर मेरे इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो मेरे टेलीग्राम चैनल अंश स्टडी वाला को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है यहाँ पर मेरे इस वीडियो का, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा के अस्थायी इस अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, वह संविधान सभा के अस्थायी प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो मैंने अभी आपसे पूछा क्वेश्चन वो यहाँ पर देख लीजिए आ चुका है। उसका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी प्रथम अध्यक्ष थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका बी आर अम्बेडकर जी यहाँ पर प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान को अंतिम रूप से कब अपनाया गया, एडॉप्ट किया गया था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंतिम रूप से अपनाया गया था, एडॉप्ट किया गया था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान कब लागू प्रवृत्त हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका कुल यहाँ पर 7 सदस्य थे। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद आर्टिकल थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका 395 यहाँ पर मूल संविधान में कुल अनुच्छेद यहाँ पर थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां शेड्यूल थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका 8 यहाँ पर कुल अनुसूचियां शेड्यूल्स थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर कुल 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मूल संविधान में कुल कितने भाग पार्ट्स हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर कुल 22 भाग यहाँ पर पार्ट्स हैं मूल संविधान में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल का मूल विचार किस देश के संविधान से लिया गया माना जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका अमेरिकी संविधान से लिया गया माना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका 42वें संशोधन के द्वारा यहाँ पर जोड़े गए थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका 1976 में यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के
किस भाग में वर्णित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत डीपीएसपी किस भाग में वर्णित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका भाग 4 में डीपीएसपी आपका वर्णित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, आपका भाग 4 ए में वर्णित है मौलिक कर्तव्य। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मूल रूप से संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर कुल यहाँ पर 10 मौलिक कर्तव्य थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, यहाँ पर कुल 11 यहाँ पर मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में संविधान में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, 86वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका शिक्षा का अवसर देने संबंधी माता पिता संरक्षक हेतु यहाँ पर संविधान मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार संविधान यहाँ पर अनुच्छेद में वर्णित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका अनुच्छेद 21 में वर्णित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका अनुच्छेद 32 में वर्णित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर अनुच्छेद 32 को यहाँ पर कहा था संविधान की आत्मा और हृदय। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार बनाया गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21 ए के तहत यहाँ पर बनाया गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, अनुच्छेद 21 ए किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका 86वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका अनुच्छेद 352 है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, ब्रह्म आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका अनुच्छेद 352 है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वित्तीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360 है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 में वर्णित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर भारत में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आपका यहाँ पर 3 बार यहाँ पर लगाया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे विवादास्पद राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष लगाया गया था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर 1975 में यहाँ पर लगाया गया था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 किस वर्ष निष्प्रभावी किया गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आपका 2019 में निष्प्रभावी किया गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका 73वां संशोधन के द्वारा दिया गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, आपका 74वां संशोधन के द्वारा यहाँ पर दिया गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, 73वां और 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1992 में पारित हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका,
वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू करने हेतु कौन-सा संविधान संशोधन किया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी आपका 101वां संविधान संशोधन किया गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका जीएसटी संशोधन 101वां किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 2016 में यहाँ पर पारित हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने वाला संशोधन कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी आपका 103वां संशोधन है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 103वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 2019 में पारित हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाला संविधान संशोधन कौन सा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 102 वाला संशोधन है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षण की समय सीमा बढ़ाने वाला नवीनतम संशोधन कौन सा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 104वां संविधान संशोधन है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है महिलाओं को लोकसभा व विधानसभा में 33% आरक्षण देने वाला संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी आपका 106वां संविधान संशोधन है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी आपका 2023 में पारित हुआ था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के नाम किस अनुसूची में वर्णित हैं? तो आपका ऑप्शन ए पहली अनुसूची में वर्णित हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ किस अनुसूची से संबंधित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी आपका 10वीं अनुसूची से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आपका 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पंचायतों से संबंधित विषय किस अनुसूची में वर्णित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची में वर्णित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है नगर पालिकाओं से संबंधित विषय किस अनुसूची में वर्णित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित विषय संबंधित वर्णित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी आपका 22 भाषाएं शामिल हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर संविधान की 9वीं अनुसूची किस उद्देश्य से जोड़ी गई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने हेतु जोड़ी गई थी। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है नवीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आपका प्रथम संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किस आपातकाल में होती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका केवल राष्ट्रीय आपातकाल में होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्राकृतिक को सामान्यतः किस रूप में वर्णित किया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अर्ध संघीय संघीय ढांचे में एकात्मक झुकाव में वर्णित किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका भारतीय संविधान की कठोरता व लचीलेपन के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अर्ध कठोर संविधान कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका संसदीय शासन प्रणाली भारत ने किस देश से ग्रहण की है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आपका ब्रिटेन से ग्रहण की है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका मौलिक अधिकारों की अवधारणा भारत ने किस देश के संविधान से ली है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अमेरिका से ली है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत डीपीएसपी की अवधारणा भारत ने किस देश के संविधान से ली है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आयरलैंड से ली है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका संघीय व्यवस्था मजबूत केंद्र सहित भारत ने किस देश से प्रेरित होकर अपनाई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कनाडा से प्रेरित होकर अपनाई। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। आपातकालीन प्रावधान भारत ने किस देश के संविधान से प्रेरित होकर अपनाए? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए जर्मनी वाइमर संविधान से प्रेरित होकर अपनाए। अब करते हैं अगले प्रश्न पर। समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट की अवधारणा भारत ने किस देश से ली? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया से ली है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका
संविधान संशोधन प्रक्रिया भारत ने किस देश से प्रेरित होकर अपनाई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आपका दक्षिण अफ्रीका से यहाँ पर प्रेरित होकर अपनाई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन हुआ? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर एक बार 42वां संशोधन हुआ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका भारत को संविधान में किस रूप में वर्णित किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए राज्यों का संघ वर्णित किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा में मूल रूप से कैबिनेट मिशन योजना अनुसार कुल कितने सदस्य निर्धारित थे? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 389 सदस्य निर्धारित थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी 299 यहाँ पर रह गई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका संविधान सभा द्वारा संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय यहाँ पर लगा था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका 22 जुलाई 1947 को यहाँ पर अंगीकार किया गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राष्ट्रगान जनगण मनगण को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर 24 जनवरी 1950 को अंगीकार किया गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ की रचना किसने की थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए इसे समय समय पर संशोधित किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों माना जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आपका इसमें सर्वाधिक अनुच्छेद व अनुसूचियां शामिल हैं। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित प्रति किस प्रकार तैयार की गई थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए हाथ से सुलेखित कैलीग्राफी तैयार की गई थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान की मूल अंग्रेजी प्रति को किसने सुलेखित कैलीग्राफी किया था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने किया था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका संविधान की कुल मूल प्रति में सजावटी चित्रकारी इलस्ट्रेशन का कार्य मुख्यतः किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आपका नंदलाल बोस के नेतृत्व में शांति निकेतन के कलाकारों ने यहाँ पर हुआ था नेतृत्व में। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका 26 नवंबर को यहाँ पर मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी 2015 में शुरू हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान दिवस किस अवसर की स्मृति में 26 नवंबर को मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए संविधान के अंगीकरण एडॉप्शन की तिथि पे मनाया जाता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। मूल अधिकारों को न्यायोचित जस्टिसिएबल बनाने का अर्थ है कि इन्हें कौन लागू करवा सकता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी न्यायपालिका उच्चतम उच्च न्यायालय यहाँ पर करा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यहाँ पर संसद विधि द्वारा यहाँ पर प्राप्त है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका विधि के समक्ष समता व विधियों का समान संरक्षण की अवधारणा किस अनुच्छेद में है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही जवाब है ए आपका अनुच्छेद 14 में है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अस्पृश्यता छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उपाधियों के अंत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 18 है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 में वर्णित है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आपका अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 29 30 में वर्णित है। अब बढ़ते हैं
अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार बलात् श्रम व बाल श्रम निषेध किन अनुच्छेदों में है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए अनुच्छेद 23-24 में है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द किसका प्रतीक है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए संविधान की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होना प्रतीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान के अनुसार भारत किस प्रकार का राज्य है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका भारतीय संविधान में गणराज्य रिपब्लिक शब्द का क्या अर्थ है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता वसानुगत नहीं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संविधान के किस भाग अनुच्छेद के अंतर्गत हुई है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए भाग 5 अनुच्छेद 124 में हुई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका अनुच्छेद 148 में है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 315 है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 324 है। अब बढ़ते हैं आगे। वित्त आयोग के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 280 है। अब बढ़ते हैं अगले और लास्ट प्रश्न पर। आपका लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का सामान्यतः क्या अर्थ माना जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राज्य का कोई अधिकारित धर्म नहीं बस सभी धर्मों के प्रति समान आदर होता है। अब मैं आपसे यहाँ पर 3 प्रश्न यहाँ पर पूछता हूँ कि संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, भाग कितने हैं और यहाँ पर आपके शेड्यूल्स कितने हैं? ये तीनों प्रश्न अभी आप लोग कमेंट में बिना देखे बताइए। तो ये रहा आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताइए। मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर से लेकर आऊंगा आप सभी के लिए यहाँ पर। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। मिलते हैं। धन्यवाद।